दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। और कहानी चल रही है द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। आज इस कहानी का 15वां एपिसोड शुरू होने जा रहा है। और अगर चैप्टर की बात की जाए तो ये इस कहानी का 11वां चैप्टर है। आप में से किसी एक दोस्त ने मुझे सलाह दी थी कि मुझे एपिसोड नंबर की बजाय चैप्टर नंबर भी बताना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का मौसम था और आसमान में बादल छाए हुए थे। नोनी हमेशा की तरह आज फिर से बोर हो रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी क्यों ना अपने दोस्तों को बुलाकर वृंदा नदी पर फिर से घूमने जाया जाए। वैसे तो नोनी ये बात अपनी अज्जी को बता चुकी थी, लेकिन अज्जी इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थी। वो एक बार नोनी को मना भी कर चुकी थी, क्योंकि पहले भी वो कई बार वृंदा नदी पर जा चुके थे और हाल ही काफ़ी बारिश हुई थी। और ऐसे मौसम में नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसीलिए अज्जी ने नोनी को मना कर दिया था। लेकिन नोनी भी कहाँ मानने वाली थी। अपनी मीठी मीठी बातों से लगातार अपने अज्जा अज्जी को मनाने की कोशिश कर रही थी। नोनी के बार बार कहने पर दादाजी राज़ी हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे, अरे जाने दो, अगर जाना चाहती है क्यों मना कर रही हो बेचारी को। तुम्हें तो पता है बेंगलोर में ये सब चीज़ें उसे कहाँ देखने को मिलेंगी। अरे कुछ दिन छुट्टियां बिताने हमारे पास आई है, क्यों नाराज़ कर रही हो। हाँ मैं कहता हूँ उसे जाने दो। और हाँ नोनी, तुम भी ध्यान रखना, बारिश के दिनों में नदी पे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। तुम्हें पूरा ख्याल रखना होगा। वहाँ और भी बहुत सारे लोग आए होंगे। और हाँ, पानी की बोतल साथ में ले जाना मत भूलना। वैसे तो मैं महादेव को कह दूंगा तुम्हारे साथ चला जाएगा, लेकिन फिर भी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझ गई। इतना सुनने के बाद नोनी खुशी से झूमने लगी। वो भागती हुई अपने कमरे में गई, अपना बैग लिया और उसमें अपना सामान रखना शुरू कर दिया। एक माचिस की डब्बी, एक दूरबीन, एक फोल्डिंग स्टिक और एक इमरजेंसी किट जो उसके पापा ने उसे दी थी। वो जब भी बाहर जाती थी तो इसे साथ में रखना नहीं बोलती थी। हालांकि उसके दोस्त इस बात को लेकर उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन उसे पता था कि इस चीज़ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसने अपने पापा द्वारा दिया हुआ एक मोबाइल फ़ोन भी साथ में रखा। नोनी जैसे ही बैग लेकर बाहर पहुंची तो अज्जी महादेव को चौकन्ना कर रही थी। सुनो महादेव, आज नोनी फिर से वृंदा नदी पर जाने की जिद कर रही है। वैसे तो मैं उसे भेजना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी नोनी और उसके सभी दोस्त आज वृंदा नदी पर जाने वाले हैं, इसीलिए मैं तुम्हें उनके साथ भेज रही हूँ। वैसे तो तुम जाओगे तो मुझे चिंता थोड़ी कम होगी, फिर भी पूरा ख्याल रखना, किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, सभी बच्चों और तुम्हारे लिए मैं खाना भी साथ में पैक कर रही हूँ। रास्ते में इन सबको खिलाकर खुद भी खा लेना। और हाँ, याद रखना मैंने जो कहा, सभी बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं भी मंदिर जा रही हूँ, वहाँ पर आज पूजा है। मुझे भी वापस लौटते हुए शाम हो जाएगी और तब तक तुम भी वापस आ जाना, समझ गए। पास खड़े हुए दादाजी भी कहने लगे, हाँ मुझे भी खेतों में थोड़ा सा काम है, मैं भी निकलता हूँ। वापस आते आते मुझे भी शाम हो ही जाएगी। तो ठीक है बच्चों, मैं चलता हूँ। महादेव, मैं चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है। शाम तक मैं भी आ जाऊँगा और शाम होने तक तुम भी वापस आ जाना। महादेव ने नोनी को साथ लिया और उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर सभी बच्चों ने इकट्ठा होने के लिए पहले से बात कर रखी थी। और जाते ही पता चला कि अमित, मेधा और आनंद तो पहले से वहां पहुंच चुके थे। वो नोनी की राह देख रहे थे। सभी बच्चे अपने साथ कुछ ना कुछ सामान लेकर आए थे। जैसे कि अमित अपने साथ एक गुलेल लेकर आया था और मेधा अपने साथ ड्राइंग का कुछ सामान लेकर आई थी और आनंद बैठने के लिए कुछ मैट साथ में लेकर आया था। सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके सबसे पहले महादेव ने अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस उनके सामने बोल डाली। सुनो बच्चों, तुम सबकी जिम्मेदारी आज मेरी है। मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही मानना पड़ेगा, समझ गए।
बारिश की वजह से सड़क काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इसलिए हमें सड़क के रास्ते से जाना बहुत मुश्किल होगा। मैं कहता हूँ कि आज हमें सड़क की बजाय जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। यही हम सब के लिए ठीक रहेगा। समझ गए? और घबराने की कोई बात नहीं है। इस रास्ते से हमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तुम देखना, रास्ते में मैं तुम्हें बहुत सारे आम के पेड़ दिखाऊंगा और जामुन भी दिखाऊंगा। और हाँ, हिरन तो तुम्हें ऐसे दिखेंगे जैसे गांव में कुत्ते घूमते फिरते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए कि इस रास्ते में जाने से और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मेधा कहने लगी, हाँ ठीक है, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं रुककर हम ड्राइंग तो कर सकते हैं। और अमित, हाँ ठीक है, जब भी आम के पेड़ आएंगे मैं अपनी गुलेल से सबके लिए आम तोड़ कर दूंगा। ये तो बहुत मज़ा आएगा। आनंद कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप सबके साथ चलता रहा। तो इस तरह ये सफ़र शुरू हुआ। अभी थोड़ी दूरी गए थे कि रास्ते में कुछ आम गिरे हुए नजर आए। महादेव ने एक आम उठाया और सभी बच्चों की तरफ इशारा किया। इधर देखो बच्चों, सब लोग इधर देखो। ये आम ये जो आम है ये जंगली आम है। तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। सभी हैरान होकर महादेव की तरफ देखने लगे। हैं? जंगली आम? लेकिन तुम कैसे कह सकते हो? मेरी बात सुनो, ये जंगल में मिला है। जंगल में ना तो कोई बीज बोने आता है और ना ही कोई पानी देने, इसलिए ये जंगली आम है। और ना ही कोई आकर इन आम को तोड़ के खाने की कोशिश करता है। ये आम तो सिर्फ जंगल के पंछी और बंदर ही खाते हैं। ये आम साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं होते। इतना सुनते ही नोनी ने झट से एक आम उठाया और हल्का सा अपने रुमाल के साथ साफ किया और उसकी एक बाइट ले ली। वो आम वाकई बहुत खट्टा था, लेकिन इसी दौरान उसे अपने पापा की एक बात याद आ गई। उसके पापा ने एक बार नोनी को समझाया था, कोई भी चीज़ धोने के बगैर कभी नहीं खानी चाहिए। अरे यार, वाकई ये धोए बिना नहीं खाना चाहिए था। खुद ही सोचते सोचते उसका आंसर भी बना लिया। चलो, इतनी बारिश होती है तो ये आम धुल ही जाते होंगे। सभी बच्चे इस सफ़र का आनंद ले रहे थे। थोड़ा आगे गए तो रास्ते में छोटे छोटे गुलाबी रंग के फूलों वाले कुछ पौधे नजर आए। इससे पहले कि महादेव उस पौधे के बारे में कुछ बताता, नोनी पहले ही उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसे जाके टच करने लगी। जैसे ही नोनी ने उस पौधे को हाथ लगाया, सारे के सारे फूल एकदम सिकुड़ गए। ये देखकर नोनी को बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हुआ। उसने कन्फर्म करने के लिए दोबारा फिर से उन फूलों को टच किया। सारे के सारे फूल फिर से सिकुड़ गए। महादेव देखते हुए मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? हैरान क्यों हो गई? अरे, इस पौधे का नाम शर्मीली रानी है। जब भी कोई इन पौधों को हाथ लगाने की कोशिश करता है, सारे के सारे फूल इसी तरह शर्मा कर सिकुड़ जाते हैं। इसी दौरान आनंद ने भी अपनी बात जोड़ी। हाँ हाँ, मुझे पता है, इस पौधे का बायोलॉजिकल नाम है मिमोसा पुदिका। हाँ, हमारी बॉटनी टीचर ने एक बार बताया था। और इंग्लिश में इसे कहते हैं टच मी नॉट। और गांव में हम सब लोग कन्नड़ में इस पौधे को मोटाला मुरक्की कहते हैं। नोनी हैरान होते हुए कहने लगी, तो क्या अब ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? अरे नहीं नहीं, कुछ देर बाद ये फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अब नोनी बार बार उन फूलों को फिर से टच कर रही थी। इसी दौरान उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया और नोनी जोर से चिल्लाई, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? मेरी बात सुनो, मैंने सबको पहले ही कहा था, सब लोगों को मेरा कहना मानना पड़ेगा, लेकिन तुम बच्चे अपनी मर्जी कर रहे हो। मैंने कहा था ना, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। महादेव से डांट खाने के बाद सभी बच्चे एक लाइन बना के चुपचाप चलने लगे। कुछ देर और चलने पर रास्ते में भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो गई। ये खुशबू लगातार बढ़ती ही जा रही थी। नोनी ने मेधा की तरफ इशारा किया कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तो मेधा हंसते हुए कहने लगी, नोनी, ये बुकाला वृक्ष की खुशबू है। बुकाला वृक्ष? हाँ, गांव में तुम्हें सभी घरों में ये मिलेगा। हाँ,
सभी घरों में अलमारी में इसके पत्ते रखे जाते हैं। क्या तुम्हें अज्जी की अलमारी में कभी ऐसी खुशबू नहीं आई? अरे गांव में सभी अपनी अलमारी में ऐसे पत्ते रखते हैं। ये कपड़ों को कीड़े मकोड़ों से बचाता है। सभी बच्चे बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे गए, रास्ते में थोड़ा कीचड़ भी मिला, लेकिन फिर भी कीचड़ में कुछ बड़े बड़े पत्थर थे, जिन पत्थरों के ऊपर बच्चे कूद कूद कर रास्ता पार कर रहे थे। सभी बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। इसी बीच महादेव ने श्श का इशारा किया। नोनी ने भी अपनी तरफ से धीरे से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी धीमी नहीं थी। वो ज़ोर से बोली, क्या हुआ? अरे नोनी। महादेव फिर से चिढ़कर नोनी की तरफ देखने लगा। महादेव भैया, पर ये था क्या? आनंद कहने लगा, अरे नोनी, तुम्हें नहीं पता? इस पंछी का नाम मैना है, और मैना को लव बर्ड भी कहा जाता है। ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, और दोनों में से किसी एक की अगर मौत हो जाए तो दूसरा भी अपने प्राण त्याग देता है। और हाँ, कभी कभी ये दिन में देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि ये तुम्हारा सबसे खास दिन होने वाला है। नोनी को सबकी बातें सुन सुनकर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि सभी बच्चे जंगल के बारे इतना कुछ कैसे जानते हैं। सभी बच्चे लगातार चलते जा रहे थे। अब तो नोनी भी चुपचाप चल रही थी। नोनी को ऐसा लग रहा था कि नोनी को उनके मुकाबले कुछ भी नहीं पता। थोड़ा सा आगे और बढ़े तो एक वृक्ष पे बहुत बड़ा सा पक्षी नजर आया। नोनी झट से चिल्लाई, अरे वो देखो! अमित फिर से कहने लगा, अरे ये तो रत्न पक्षी है। रत्न पक्षी? सभी बच्चे हैरान होकर अमित की ओर देख रहे थे। हाँ हाँ, रत्न पक्षी। जब मैं दिल्ली में रहता था तो हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ थे, और उन पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। मेरी माँ ने इस पक्षी के बारे में मुझे बताया था। और हाँ, जब कभी भी ये पक्षी देखने को मिले तो समझ लेना उस दिन तुम्हें कुछ मीठा खाने को ज़रूर मिलेगा। इतने में बच्चों के पास हिरनों का एक झुंड तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा। सभी बच्चे अभी देख ही रहे थे कि इतने में वो आंखों से ओझल हो गया, और नोनी बेचारी तो एक भी हिरन देख भी नहीं पाई। आनंद, अरे चिंता मत करो नोनी, बहुत सारे और भी हिरन देखने को मिलेंगे। मैं तुम्हें फिर से दिखाऊंगा। तो क्या ये हिरन कभी गांव में भी आ जाते हैं? नोनी ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, आमतौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बार की बात है, हमारे स्कूल में एक हिरन आ गया था। अरे फिर तो बहुत परेशानी हुई होगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे दादाजी तो कहते हैं इस धरती पर जितना हक हमारा है उतना ही जानवरों का भी है। एक बार मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा गड्ढा खोदा था, और उसमें पानी भरकर नमक मिला दिया था। वो किस लिए भला? नोनी कहने लगी, अरे वो इसलिए कि हिरनों को नमक वाला पानी बहुत अच्छा लगता है, और वो इसकी तलाश में अक्सर वहाँ आ जाया करते थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ हरे रंग की बेलें लटकती हुई नजर आई। महादेव ने बताया, देखो बच्चों, इसका नाम है चिगरू। आओ, तुम सबको मैं खाने के लिए देता हूँ। महादेव ने उन बेलों को काट कर थोड़ा थोड़ा सभी बच्चों को खाने के लिए दिया। वो बहुत ही खट्टे थे, लेकिन फिर भी मज़ेदार थे। नोनी, क्या किसी को इसका नाम पता है? आनंद कहने लगा, मैं काफ़ी बार पहले भी जंगल आ चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। नोनी मन ही मन सोच रही थी कि शुक्र है मेरे अलावा कोई और भी है जिसे कुछ नहीं पता। लेकिन महादेव इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। बच्चों, ये बेलें हमें शिकाकाई के फल से मिलती हैं। शिकाकाई फल? वो क्या होता है? हाँ, शिकाकाई। अगर इस फल को सुखाकर इसका पाउडर बना लिया जाए तो ये किसी शैम्पू से कम नहीं। अरे गांव में तो सभी लोग इसे सिर धोने का काम करते हैं। अब नोनी सोचने लगी, हाँ वाकई कभी मैंने अज्जी को बाज़ार जाकर शैम्पू खरीदते हुए तो नहीं देखा। और हाँ, एक बार जब
अज्जी बेंगलोर हमारे पास रहने के लिए आई थी, तब भी अज्जी शिकाकाई के साबुन के साथ ही सर धोती थी। कमाल है, किसी फल के साथ क्या सर भी धोया जा सकता है? कितनी हैरानी की बात है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में। इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।